जी कैफ 7 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 66। आज हम फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज आखिरी चैप्टर 12 वाइंडिंग अप। देखिए, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चैप्टर 11 के एमसीक्यूज हमारे पेंडिंग थे। याद है आपको? लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था आपसे इसको डिस्कस कर लें, वरना भूल जाएंगे कंसेप्ट समय। आप नहीं माने, आपने कहा नहीं सर, अगले लेक्चर में ही डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप स्टार्ट करते हैं फिर एमसीक्यूज। चैप्टर 11 के एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मस्ट बी प्रिजर्व्ड इन गुड ऑर्डर under the requirements of Companies Act 2017 for a period of at least 10 preceding financial years। ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हुई हमारी? अल्फा 10 years। अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के मिनट्स कितने अरसे के लिए मेंटेन करने हैं? 10 years के लिए। और जनरल मीटिंग के मिनट्स और इलेक्ट्रॉनिकली परमानेंट, ये दोनों बिल्कुल ठीक है। तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमने मेंटेन करने हैं एटलीस्ट 10 years। ए ऑप्शन करेक्ट। बी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मस्ट बी केप्ट एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, हाउएवर दीस बुक्स मे बी केप्ट एट सम अदर प्लेस बाय द डिसीजन ऑफ डायरेक्टर्स। कंडीशंस क्या थी, याद है आपको? डायरेक्टर्स अपनी मीटिंग में डिसीजन करेंगे और रजिस्ट्रार को नोटिफाई किया जाएगा विद इन 7 days ऑफ डिसीजन या विद इन 7 days ऑफ शिफ्टिंग? विद इन 7 days ऑफ डिसीजन। इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारी हुई बी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स डायरेक्टर्स के डिसीजन से किसी और जगह पे भी मेंटेन की जा सकती हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कौन करेगा? गलत। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कौन करेगा? मेंबर्स कब कर सकते हैं? अगर डायरेक्टर्स या एक्ट या मेंबर्स अलाउ करें। ठीक है, डायरेक्टर्स अपनी मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करें या मेंबर्स अपनी या एक्ट अलाउ करें, उस सूरत में मेंबर्स, वरना नॉर्मली मेंबर्स बुक्स को इंस्पेक्ट नहीं कर सकते। डायरेक्टर्स कर सकते हैं, ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स करेंगे और अदर ऑफिसर फैसिलिटेट करेंगे। एक्ट कोई रिक्वायरमेंट इंट्रोड्यूस करवा के, एक्ट से मुराद कंपनीज एक्ट, वो कोई सर्कुलर वगैरह पास कर सकता है कमीशन या एक्ट के अंदर किसी रिक्वायरमेंट में इंक्लूड किया जा सकता है। मेंबर अपने आप को रेजोल्यूशन के जरिए अलाउ कर रहे होंगे कि हाँ आइंदा से हमारे पास भी अथॉरिटी है कि हम भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। द बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, नेक्स्ट टाइम से क्यों हुई, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी इंस्पेक्टेड बाय द डायरेक्टर। अच्छा, मेंबर्स भी कर सकते हैं, लेकिन मेंबर्स वो कंडीशनर है। चूंकि यहाँ पे उसने वो कंडीशन वाली बात नहीं की, तो हम भी सीधी बात करेंगे कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कौन इंस्पेक्ट कर सकता है? डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग बिजनेस। वो तो सबके साथ ही है। तो करेक्ट ऑप्शन हुई ए। 4, in case of first financial statements of the company, it shall be presented before the meeting within 6। फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब प्रेजेंट की जाएंगी मीटिंग में? विद इन 16 months। विद इन 16 months। विद इन 16 months। नहीं, कुछ पता ही नहीं है इसको। विद इन 16 months फ्रॉम डेट ऑफ इनकम। और ये वही पीरियड है, और कोई नहीं बोलेगा, ये वही पीरियड है जो फर्स्ट एजीएम का, एक मिनट, फर्स्ट एजीएम या फर्स्ट जनरल मीटिंग? फर्स्ट जनरल मीटिंग, एजीएम का फर्स्ट जनरल मीटिंग तो स्टैट्यूटरी मीटिंग होती है। भूल गए ना, इसलिए मैंने कहा था उस दिन कर लें एमसीक्यू, वरना भूल जाएंगे आप। भूल गए कि फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग और कंसेप्ट है, फर्स्ट जनरल मीटिंग और कंसेप्ट है। फर्स्ट जनरल मीटिंग तो स्टैट्यूटरी मीटिंग को कहते हैं। फर्स्ट जनरल मीटिंग विद इन 16 months फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होती है। 120 डेज कहां से आ गया? खुदा का खौफ करे, 180 डेज कौन लोग हैं, कहां से आ जाते हैं? 180 डेज वाली कहां से आ गई? 180 डेज तो नहीं है। मैं तो उनसे स्टैट्यूटरी मीटिंग का टाइम पूछने लगा था, आपने तो एनुअल जनरल मीटिंग का भी उड़ा के रख दिया। एनुअल जनरल मीटिंग, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग का टाइम क्या है कंडक्ट करवाने का? फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड 120 डेज सब्सिक्वेंट का है, सब्सिक्वेंट का। हाँ, शाबाश शाबाश शाबाश। बता मेरा भाई, बता सब्सिक्वेंट एजीएम कब कंडक्ट करवाई जाती है? विद इन 120 डेज फ्रॉम क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड वंस इन ईच कैलेंडर ईयर। स्टैट्यूटरी मीटिंग स्टैट्यूटरी मीटिंग कब कंडक्ट करवाई जाएगी?
अल्लाह वाले लोग हमारी क्लास में। स्टैट्यूटरी मीटिंग कब पर कंडक्ट करवाई जाएगी? विद इन 9 months फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और 180 days फ्रॉम, एक मिनट ठहर जा, फ्रॉम commencement of business whichever is earlier। शाबाश शाबाश। और आपने लफ्ज बोला है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, तो इससे मुझे एक और कंसर्न याद आ गया कि सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है पब्लिक कंपनीज के लिए रिक्वायर्ड, ऐसा ही है ना, लेकिन वो कुछ कंडीशंस पूरी करती हैं तो फिर मिलता है। वो कंडीशंस क्या है मेरा भाई? कहा था उस दिन एमसीक्यूज कर लें वरना भूल जाएंगे आप, सारे कंसर्ट भूल गए, मुझे याद करवाने पड़ रहे हैं। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की कंडीशन बता भाई, ये किसने याद करना है? बाद में कहोगे सर ने पढ़ाया नहीं था। ठीक, सर्टिफिकेट पढ़ाया होगा, अच्छा पढ़ाया। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की कंडीशन, वो डायरेक्टर, वो सेक्रेटरी, वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन, वो पेड इन फुल, वो किधर हुई बातें? ये हाल। तो वापस आते हैं, फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी शैल बी प्रेजेंटेड बिफोर मीटिंग विद इन 16 months, यानी फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का और फर्स्ट एजीएम का, इसी तरह सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, सब्सिक्वेंट एजीएम का एक ही पीरियड है। और कंफर्म अभी डिस्कस हुआ है ना, स्टैट्यूटरी मीटिंग का भी हुआ है, फर्स्ट एजीएम का भी हुआ, सब्सिक्वेंट मुजाला बता दे, ये मेरा भाई बता, ये भाई आप बता, स्टैट्यूटरी मीटिंग का पीरियड बताओ। ये हाल, पूरा कॉन्फिडेंस था मुझे, ऐसे नहीं मैंने पहले कह दिया था। ये हाल, ये अभी बताया, स्टैट्यूटरी मीटिंग का पीरियड बता। मुझे पता नहीं क्लास में क्या करने आता है, ध्यान कहीं और है, उठ गई हो। आज 3 बजे तक आपको बिठाऊंगा, 3 बजे तक बिठाऊंगा। आप कंसेप्ट सारे भूल आए हैं सारे? हाँ, अब आया। विद इन 9 months फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और 180 days फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस व्हिचएवर इज अर्लियर। शाबाश। सी ऑप्शन, तो इसमें कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? 5. As a token of approval of financial statements, the chief executive and at least one director of the company put their signature on financial statements. In case of a listed company also, एक मिनट है, लिस्टेड कंपनी के केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अप्रूवल कौन कौन करता है? डायरेक्टर्स अप्रूवल करते हैं। 0 नंबर, अप्रूवल या ऑथेंटिकेशन डायरेक्टर्स करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर साइन करते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, डायरेक्टर्स, एट लीस्ट 1 डायरेक्टर, और लिस्टेड कंपनी के केस में सीएफओ। अच्छा, एक चीज हमने पढ़ी थी जिसमें अप्रूवल सीईओ ने दी थी और एट लीस्ट 1 डायरेक्टर ने दी थी, सीएफओ नहीं था, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं थी। शाबाश, एनुअल रिटर्न थी, एनुअल रिटर्न की अप्रूवल में था। एनुअल रिटर्न की अप्रूवल कौन देता है? चीफ एग्जीक्यूटिव, एट लीस्ट 1 डायरेक्टर, याद है? अच्छा, लिस्टेड कंपनीज के लिए तो एनुअल रिटर्न रिक्वायर्ड है, अनलिस्टेड के लिए नहीं, ऐसा ही है ना? तो भाई एक मिनट ठहर जाएं, एवरी पब्लिक कंपनी के लिए रिक्वायर्ड है एनुअल रिटर्न, तो वो जो फॉर्म सी सबमिट नहीं करवाना था वो एक्सेप्शन किसके लिए थी? तो इसका मतलब है सिंगल मेंबर कंपनी, प्राइवेट कंपनी ने भी एनुअल रिटर्न जमा करवानी होती है, ऐसे तो नहीं ना एक्सेप्शन दे दी उधर। कुछ नहीं याद, कहा था भूल जाएंगे आप, कर लें उस दिन से, आपने शोर मचाया था नहीं करने, कहा था ना भूल जाएंगे सारी चीजें। अभी फॉर्म आ रहे हैं, ठहर जाएं, फॉर्म भी आ रहे हैं। लिस्टेड कंपनी, दोबारा चैप्टर मैंने नहीं पढ़ाना अब। और लिस्टेड कंपनी के केस में कौन कर सकता है? सीईओ हो गया, एटलीस्ट 1 डायरेक्टर हो गया, बाकी कौन रह गया था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए सिंगल मेंबर कंपनी शैल बी साइंड बाय 1 डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव एंड 1 डायरेक्टर, उसमें एक ही बंदा होता है, वही डायरेक्टर होता है सिंगल मेंबर कंपनी में। और उसकी डेथ हो जाए तो क्या होता है? कहीं पढ़ा था हमने,
सिंगल, एक मिनट ठहरिए जी, बताइए। ट्रस्टी पॉइंट होता है, वो क्या करता है? लीगल हेयर्स को वो ट्रांसफर कर दे, और लीगल हेयर्स अगर एक से ज्यादा हो स्टेटस चेंज हो जाता है। शाबाश, ठीक है, बच गए इसमें। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? सिंगल मेंबर कंपनी शैल बी साइंड बाय, बी ऑप्शन करेक्ट है। 7। अच्छा, इसमें तो मैं तो हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूं, मुझे पूरा यकीन है आप भी हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। इस वाले को अब जो पूछने जा रहा हूं, रिक्वायरमेंट्स ऑफ फाइलिंग ऑफ अकाउंट्स shall not apply to a private company having paid up capital not exceeding। अच्छा, एक मिनट ठहर जाए। एक कंसेप्ट था कि कौन सी कंपनीज है जिनके लिए ऑडिट करवाना रिक्वायर्ड नहीं है, जिनका पेड अप कैपिटल, ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल अप टू 1 मिलियन हो, उसके लिए ऑडिट करवाना रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। और कौन सी ऐसी कंपनीज है जिनके लिए फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं है? आपके इसमें बिफोर एजीएम और आफ्टर एजीएम वाला कांसेप्ट है ना कि बिफोर एजीएम पर लिस्टेड कंपनीज का बिफोर एजीएम नहीं करवाती, पेड अप कैपिटल अप टू 10। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने एजीएम से पहले फाइलिंग करवानी होती है और कुछ ने एजीएम के बाद करवानी होती है। एग्रीड ना? एजीएम से पहले फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल, शाबाश। और आपको पता ही है कहां कहां करवानी है? 3 जगहों पे, 3 कॉपीज 3 जगहों पे, रजिस्ट्रार, एससीसीपी, स्टॉक एक्सचेंज। बाद में फाइलिंग रिक्वायरमेंट, बाद में रजिस्ट्रार को जमा करवानी है। किसने? एवरी कंपनी एक्सेप्ट प्राइवेट कंपनी विद पेड अप कैपिटल अप टू 10 मिलियन। ये याद है? अप टू 10 मिलियन। तो इसमें मेरा भाई पीछे चला गया, फटाफट 1 मिनट के अंदर अंदर पीछे चला। तो क्या आंसर आया? 10 मिलियन। एक 3 मिलियन वाली भी कोई चीज थी। एक मिनट, मैं दिमाग लड़ा, 1 मिनट हरे। अगर एक प्राइवेट कंपनी है जिसका पेड अप कैपिटल अप टू 3 मिलियन है, उसमें था कि उसने ऑडिट करवाना रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन उसने एफिडेविट जमा करवाना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन अप्रूव्ड बाय बोर्ड। ऐसा नहीं था क्या? अप टू 1 मिलियन में तो उसने सबमिट ही नहीं करवाना था। हाँ, शाबाश। अप टू 1 मिलियन, जिस ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल अप टू 1 मिलियन है, उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट नहीं करवानी है, लेकिन एफिडेविट जमा करवाना है कि हैव बीन अप्रूव्ड। और 10 मिलियन वाली ने फाइलिंग ही नहीं करनी। ये 1 मिलियन और 10 मिलियन याद है आपको? चलिए, ठीक है। तो और 3 मिलियन हमारे पूरे सिलेबस में कहां यूज हुआ है? डायरेक्टर्स रिपोर्ट में और एनुअल रिटर्न में। डायरेक्टर्स रिपोर्ट में किस रिक्वायरमेंट में 3 मिलियन यूज हुआ था? जिसका मोर देन 3 मिलियन पेड अप कैपिटल होगा उसके लिए डायरेक्टर्स रिपोर्ट सब रिक्वायर्ड है। और एनुअल रिटर्न में कैसे हुआ था? जिसका पेड अप प्राइवेट कंपनी पेड अप कैपिटल तो 3 मिलियन है, फॉर्म सी जमा नहीं करवाना। ये 1 मिलियन, 3 मिलियन और 10 मिलियन किस किस जगह यूज हुआ है, ये रिवीजन हुई? कुछ समझ आया? चलिए वापिस आ जाते हैं इस एमसीक्यू की तरफ। रिक्वायरमेंट ऑफ फाइलिंग ऑफ अकाउंट्स। अब फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहा है, डायरेक्टर रिपोर्ट की बात नहीं कर रहा, एनुअल रिपोर्ट की बात नहीं कर रहा। किसकी बात कर रहा है? फाइलिंग ऑफ अकाउंट्स, फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसके ऊपर रिक्वायर्ड नहीं है? प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल नॉट एक्सीडिंग 10 मिलियन और हायर अमाउंट एज में बी नोटिफाइड। ये तो फॉर्मेलिटी वाली बात। ए ऑप्शन करेक्ट है इसकी। क्लियर? 8 financial statement shall be audited by the auditor of the company, but this requirement of audit is not applicable to a private company having paid up capital not exceeding 1 million। यानी 1 मिलियन तक ऑडिट ही रिक्वायर्ड नहीं है, 1 मिलियन से ऊपर ऑडिट रिक्वायर्ड है, लेकिन अप टू 10 मिलियन फाइलिंग रिक्वायर्ड नहीं। आगे चलते हैं।
डायरेक्टर्स ऑफ एवरी कंपनी शैल मेक आउट एंड अटैच टू द अकाउंट से रिपोर्ट कंटेनिंग फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। किस रिपोर्ट की बात कर रहा है? डायरेक्टर्स रिपोर्ट। अच्छा यहां पे कह रहा है एवरी कंपनी, ये कुछ गलत नहीं कह रहा, क्योंकि कुछ कंपनीज ने रिपोर्ट नहीं भी देनी होती, कुछ कंपनीज ऐसी भी नहीं। अभी थोड़ी देर पहले खुद तो बताया आपने, वो फॉर्म डायरेक्टर्स रिपोर्ट हर कंपनी ने सबमिट करवानी है क्या? नो नो, ये आपने 3 पॉइंट पर एवरी पब्लिक कंपनी, एवरी प्राइवेट कंपनी भी डायरेक्टर्स रिपोर्ट अलग कंसेप्ट है, एनुअल रिपोर्ट अलग कंसेप्ट है। भूल गए आप? मैंने कहा था उस दिन कर ले एमसीक्यूज, उस दिन कर लेते 10 मिनट में निपट जाने थे। तो डायरेक्टर्स रिपोर्ट और एनुअल रिपोर्ट में फर्क है। एनुअल रिपोर्ट हर कंपनी ने सबमिट करवानी है, प्राइवेट कंपनी ने भी, पेड अप कैपिटल 1 मिलियन वाली ने भी। लेकिन डायरेक्टर्स रिपोर्ट किन किन कंपनीज ने नहीं करवानी, ये आपको पता है ना, क्राइटेरिया बताया था। पब्लिक कंपनी ने करवानी है, प्राइवेट कंपनी, सब्सिडी ऑफ पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी पेड अप कैपिटल इनने करवानी, और प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन से कम है उसने डायरेक्टर्स रिपोर्ट सबमिट नहीं कर। लेकिन चलो बहरहाल एमसीक्यूज में उसने कहा माफ कर देते हैं उसको, क्योंकि पूछना है कुछ हमसे और चाह रहा है। यहां पर ना हम उसे कहते भाई तो एवरी कंपनी ना लिख इधर, ठीक है, पूरा क्राइटेरिया। अच्छा, रिपोर्ट कंटेनिंग फॉलोइंग पर्टिकुलर, कौन से? स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी, particulars of any amount recommended at dividend, particulars of amount transferred or proposed to be transferred to any reserve account, all of the above, तीनों। और ये तीनों वो वाले कंटेंट्स हैं जो एवरी कंपनी के लिए रिक्वायर्ड है, जिन्होंने डायरेक्टर्स, डेफिनेटली जिन्होंने डायरेक्टर्स बोर्ड जमा करवानी है। क्लियर? नेक्स्ट 10, रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रिपेयरिंग डायरेक्टर्स रिपोर्ट इज नॉट एप्लीकेबल। अब वही आ गया क्वेश्चन, a private company not being a subsidiary of public company having the paid up capital not exceeding 3 million। अच्छा बताइए 3 मिलियन तो पता चल गया, ठीक है। 3 मिलियन की और किस जगह पे यूज होता है 3 मिलियन? फॉर्म सी, डायरेक्टर्स रिपोर्ट में और फॉर्म सी में 3 मिलियन यूज होता है। 1 मिलियन कहां यूज होता है? ऑडिट में। और 10 मिलियन कहां यूज होता है? फाइलिंग की एक्सेप्शन में। शाबाश, ये चीजें आपने याद रखनी है, एग्जाम में आपको ये मिक्स करवाएगा। 11, the director's report of a public company shall address all the material changes occurred during the financial year which affect business of the company, yes, जो during the year जो material changes हो business को affect कर रही हैं। B, any other company in which the company has interest, any of its subsidiaries, correct option क्या हुई? D, all of the above। इन सबको भी material changes affect कर रही हो, बताएंगे। अच्छा, ये B में इसका इशारा किस तरफ है भला, किस तरह की कंपनी की तरफ है? ए में तो उसका अपनी कंपनी आ गई ना, बी में एसोसिएट, और सी में हाँ। अच्छा, एसोसिएट आपने कहा तो एसोसिएट से मुझे याद आ गया कि हमने एक कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी। उसमें सबसे पहले हमने इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन पढ़ी, एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी। ये मेरा भाई मुझे इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन बता दे, उसमें क्या क्या चीजें शामिल थी। इजी क्वेश्चन। इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन बता दीजिए। ये भैया आप पूछ रहे थे ना, ईद से पहले सिलेबस खत्म हो जाएगा। हाँ बताएं, शाबाश, पहले सारा याद करके बैठे हैं। कहा भाई? हाँ, शेयर्स, इन्वेस्टमेंट शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन, प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, क्या 4 लफ्ज थे, इक्विटी, लोन, एडवांसेस, गारंटी। लेकिन इसमें नॉर्मल ट्रेड क्रेडिट शामिल नहीं है इन्वेस्टमेंट में। एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन बता दे भाई, शरीफ आदमी लगता है। एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन बता दे। यार नहीं याद, क्यों नहीं याद करते यार? और यार ऐसे तो बीए नहीं पास होता जैसे सीए पास करने की तैयारी कर रहे हैं आप। नहीं मैंने पढ़ाया, नहीं पढ़ाया। अच्छा, सही नहीं पढ़ाया, सही पढ़ाया होता ना तो आपको याद होता। नहीं सही पढ़ाया, क्या दे क्या सर आपने सही नहीं पढ़ाया, और सही पढ़ाया होता तो याद होता ना आपको। तो सही नहीं पढ़ाया ना, बोल दे। और रिजल्ट के बाद भी तो कहना है दूसरों को, अभी बोल दे, अरे अभी बोल दे, पेपर में बाहर आके कह देगा ये सर ने सही नहीं पढ़ा, बोलना। या मुझे या एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन सुनाए मेरा भाई, या मुझे ये बोल दे सर आपने सही नहीं पढ़ा। चल बोल दे, कोई मैं माइंड नहीं करूंगा, बोल दे। नहीं पढ़ाया ना? है सही पढ़ाया मैंने, याद ये भाई आपसे नहीं कहूंगा, आपने कह भी देना है।
एक कंपनी का डायरेक्टर दूसरी कंपनी में डायरेक्टर हो, अगर दोनों कंपनी अंडर सेम है, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे जाके, उर्दू में पेपर हो रहा है, खुदा का होकर। ये क्यों नहीं याद करते? सिर्फ कंसेप्ट की बेस पे पेपर पास नहीं होता, सिर्फ केस स्टडी नहीं पूछनी, उसने रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन भी पूछने हैं। रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन कंसेप्ट की बेस पे आप नहीं अटेम्प्ट कर सकते यार। सब्सिडरी नहीं, आसान क्वेश्चन है सब्सिडरी। सब्सिडरी की डेफिनेशन, घर वाले खुश होते हैं कि बच्चे गए हैं कॉलेज, सीए करने हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के वापस आएंगे। पता नहीं, चार सिलेबस खत्म होने, आखिरी हफ्ता शुरू हो गया और सब्सिडी पहले चैप्टर की डेफिनेशन भी नहीं याद। अच्छा, गुस्से से मुझे देखें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना। हाँ भाई बता, सब्सिडी की डेफिनेशन वो तो आपने याद कर ली होगी, देख ली होगी ना अभी, एसोसिएटेड। अच्छा, सब्सिडी किस नाम है? कंपनी हैविंग मोर देन 50% शेयर्स ऑफ होल्डिंग कंपनी। क्या है यार, यही बोला था इसने। अच्छा, मैंने बैठा दे, मैंने कंफ्यूज किया। यानी अपनी होल्डिंग की होल्डिंग बन गई है, कंपनी हैविंग मोर देन 50% शेयर्स ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी। कंपोजिशन को चेंज कर सकती हो कि कंट्रोल कर? और लॉ को इजी क्यों लेते हैं? चेंज नहीं है, कंट्रोल है। कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड है। कहा था मैंने, भूल जाएंगे आप, नहीं किए उसने आपने एमसीक्यूज उस दिन कर लेते, 10 मिनट में हो जाते। आगे चलते हैं। चले, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? ऑल ऑफ द अबाउट, डी ऑप्शन हुई। यानी 12 डायरेक्टर्स रिपोर्ट एंड स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस। कंप्लायंस आता ना, SECP डायरेक्टर्स को कह सकता है कि मेरी कुछ मजीद रेगुलेशंस के साथ कंप्लाई करें और स्टेटमेंट लिखे साइन करके कि आपने उनके साथ कंप्लाई किया है। इसकी एग्जांपल मैंने आपको क्या दी थी? कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड एंड साइंड बाय द CEO एंड डायरेक्टर। शाबाश, ये भी वही बात आ गई ना, CEO डायरेक्टर। डायरेक्टर्स रिपोर्ट और एनुअल रिपोर्ट किसने साइन करनी थी? एनुअल रिपोर्ट किसने साइन भी करनी थी? एनुअल रिपोर्ट तो हमने पढ़ा ही नहीं है भाई। एनुअल रिटर्न पढ़ा, एनुअल रिटर्न पढ़ा। क्या एनुअल रिटर्न भी किसी ने साइन करनी थी? किसने? डायरेक्टर्स ने, सारे डायरेक्टर्स ने। 20 के 20 डायरेक्टर्स साइन करेंगे एनुअल रिटर्न में। कौन करेगा? नहीं याद किया। चले, बहरहाल इसका आंसर क्या है? CEO एंड ए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ठीक है, और इन्होंने क्या प्रूव करना था? और डायरेक्टर्स रिपोर्ट। 13 हाँ कुछ एनुअल रिटर्न। हाँ चलो, कोई नहीं। क्वार्टर नहीं, एनुअल रिटर्न होना चाहिए। एनुअल रिपोर्ट का लफ्ज लिखा, एनुअल रिपोर्ट का लफ्ज लिखा हुआ। नहीं, इसको अंडरलाइन करने, क्लास के बाद मुझे दिखाना, इसको ठीक करेंगे। ठीक है, एनुअल रिपोर्ट की बजाय एनुअल रिटर्न का लफ्ज होना चाहिए। किसने? आई कैब ने। हाँ, क्योंकि आई कैब का छापा मारा ना, मैंने कहा क्लियर कर दो, लेकिन मैं कंफर्म करना चाह रहा हूँ। तो वहां पे क्वेश्चन में अगर कहीं पे एनुअल रिपोर्ट का वर्ड यूज हुआ है तो उसके बजाय एनुअल रिटर्न का वर्ड होना चाहिए, क्योंकि कंसेप्ट एनुअल रिटर्न का चल रहा है। 13 क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हाँ, फर्स्ट क्वार्टर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद इन 30 days ऑफ क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। 1 मिनट ठहर जाए, इनको अप्रूव कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा, ये हाल है। अच्छा, अप्रूवल के बगैर इशू हो जाएंगे, जिसकी मर्जी जो मर्जी इशू। क्वार्टरली, फर्स्ट क्वार्टर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन अप्रूव करेगा? डायरेक्टर्स करेंगे। कंफर्म है आप? अच्छा, साइन का भी बता देगा, अप्रूवल का बता देना, साइन का भी बता। फर्स्ट क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को साइन कौन करेगा?
मिक्स हो गया ना, देखा क्या था उस दिन, कहा था उस दिन, नहीं माने। फर्स्ट क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को साइन कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा। ये हालत सरसरी तौर पे आप पढ़ते हैं और फिर कहते हैं हर महीने पढ़ेंगे। फर्स्ट, शाबाश, ये स्टूडेंट बताएंगे, शाबाश शाबाश शाबाश। फर्स्ट क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कौन साइन करेगा? है कोई क्लास में माइका लाल जो ये बता दे? हाँ, इसकी अप्रूवल और साइनिंग का रूल वही था जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है। तो सीईओ, एटलीस्ट वन डायरेक्टर एंड सीएफओ 30 डे। सेकेंड क्वार्टर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हवाले से जो जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है बता दें। हाँ जी, ये अप्रूवल और साइनिंग के अलावा, अप्रूवल और साइनिंग हमने डिस्कस कर लिया। बता, शाबाश शाबाश। विद इन, इसका पहले बताओ पीरियड कितना कवर करेगी सेकंड क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट? 6 मंथ्स, शाबाश। और कब डिस्पैच करनी होगी? विद इन 60 डेज फ्रॉम क्लोज ऑफ सेकंड क्वार्टर, ठीक है। और इसका क्या करना, इसकी ऑडिट करवाया जाएगा? ऑडिट नहीं करवाया जाएगा, इसका लिमिटेड रिव्यू करवाया जाएगा। अच्छा, जिसकी टर्म्स एंड कंडीशन कौन डिटरमिन करेगा और कौन अप्रूव करेगा? आई कैप डिटरमिन करेगा, आई कैप, शाबाश, बिल्कुल ठीक है। तो क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए लिस्टेड कंपनी शैल बी ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली विद इन ए स्पेसिफाइड पीरियड टू, किसको? कमीशन को? यस, रजिस्ट्रार को भी और सिक्योरिटीज एक्सचेंज। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? डी, 13 की करेक्ट ऑप्शन डी। 14, Directors of a company have decided to keep the books of accounts at a place other than the registered office of a company. Books of accounts उन्होंने कहा कि हमने किसी दूसरी प्लेस पे रखनी है। ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती क्या है जो दूसरी प्लेस पे रखनी है? बताएं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या है? सेल परचेजेस, एसेट्स लायबिलिटीज, कैश रिसीव्ड एंड पेड along with particulars और आइटम्स ऑफ कॉस्ट काउंट इफ कंपनी इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, माइनिंग एक्टिविटीज। शाबाश, ठीक है। तो अब वो उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को किसी दूसरी जगह पे रखना चाह रहे हैं। In this case, they are required to file a notice to the registrar of the full address of that place within 7 days of such day. अच्छा, हमारे लॉ में 7 days और कहाँ डिस्कस हुआ है? और कहाँ डिस्कस हुआ है? 7 days। मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग में कि अगर किसी ने मिनट्स ऑफ द जनरल मीटिंग को इंस्पेक्ट करना है तो उसके 7 दिन के बाद आना पड़ेगा, और अगर उसकी कॉपी लेनी है तो भी एप्लीकेशन के बाद विद इन 7 days कॉपी मिलेगी। अच्छा, फीस देनी पड़ेगी कि नहीं? कॉपी के लिए हमेशा फीस देनी पड़ेगी। अच्छा, जनरल मीटिंग के मिनट सिर्फ मेंबर्स देख सकते हैं कि कोई और भी देख सकते हैं? थर्ड पार्टी नहीं देख सकते? अच्छा चले, 7 days, एक तो यहाँ पे हो गया मिनट्स वाले कंसेप्ट में, नहीं वीडियो लिंक के 7 days बिफोर बताना पड़ेगा, ठीक? मीटिंग से 7 days पहले बताना पड़ेगा। किन किन लोगों को बताना पड़ेगा? कौन भैया आप? हाँ देख, आखिरी सफा निकाला हुआ मैंने, देख लिया अब मेरा भाई बताया मुझे। हाँ, उसे पता ना आगे सारे 7 days वाले पूछने हैं, लेकिन मैं आगे फौरन 15 वाला पूछ लूंगा, बेफिक्र हो। एक कंपनी का शेयर होल्डर, अनलिस्टेड कंपनी के शेयर होल्डर ये चाह रहे हैं कि उनके शहर में अच्छा, लिस्टेड कंपनी के शेयर होल्डर ये चाह रहे हैं कि उनके शहर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। क्या करना पड़ेगा? एटलीस्ट 10% कैपिटल होना चाहिए, और मीटिंग से कितने दिन पहले नोटिस कंपनी को सबमिट करवाना? 7 दिन पहले। शाबाश, 7 दिन ये हो गया। अच्छा, एक वो कोई इलेक्शन से पहले भी 7 दिन वाली बात है, डायरेक्टर इलेक्शन से पहले जो कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट। अच्छा, तो ये भी तो उसमें था कि अगर कोई डायरेक्टर इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता तो 7 दिन पहले विड्रॉ कर सकता है, वो एनी टाइम बिफोर। बिल्कुल ठीक है, चले 7 days वाला कंसेप्ट तो मेरा क्लियर पक्का हो गया। इसके और कहाँ पे था 7 days? हाँ, वो ऑर्डर SEC पे जब वो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास चेंज होती है तो उसका ऑर्डर जो होता है
रजिस्ट्रार को कमीशन भेजता है 7 डेज में। कमीशन कंपनी और रजिस्ट्रार दोनों को ऑर्डर भेजता है विद इन 7 डेज। फिर उसके बाद कंपनी ने विद इन 30 डेज रजिस्ट्रार को ऑर्डर सबमिट करवाना होता है। इस 30 डेज में वो शुरू वाले 7 दिन शामिल होते हैं कि नहीं? शामिल होते हैं, यानी इफेक्टिवली 23 दिन होते हैं। इफेक्टिवली 23 दिन होते हैं। नहीं, वो ऑर्डर से 30 दिन, जाके पढ़ ले देख ले, ऑर्डर से 30 दिन कहता है वो, ऑर्डर से 30 दिन। 7 हो गए, 7 वाले कंसेप्ट हो गए। अब कंसेप्ट रह गए हमारे 14 डेज वाले। अच्छा, शेयर कैपिटल में अल्टरेशन हो, इसकी रेजोल्यूशन पास हुई, शेयर कैपिटल में अल्टरेशन की स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुई, रजिस्ट्रार को कितने दिनों में कम्युनिकेट करना है? 14 डेज या 15 डेज? अल्टरेशन कितने दिन बाद? 15 डेज। शाबाश। और अल्टर्ड मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की कॉपी कब सबमिट करवानी? वो 14 डेज है। 30 डेज में क्या करवाना होता है? अल्टर, जहां तक मुझे याद आ रहा है, अल्टर्ड मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की कॉपी वो 30 डेज में जमा करवानी होती है। नोटिफाई करना है 15 डेज में, कॉपी सबमिट करवानी है 30 डेज। ऐसे ही है? नहीं, ऐसे नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, तो कॉपी ऑफ ऑडिटेड फाइनेंस, अच्छा ये तो हो गया, ठीक है। तो 14 का करेक्ट आंसर क्या हुआ? 7 डेज ऑफ सच डिसीजन कम्युनिकेट करना। Copy of audited financial statement, auditor's report and director's report shall be sent to every member at his registered address at least 21 days before the meeting. हर मेंबर को, चाहे पब्लिक कंपनी हो चाहे प्राइवेट हो, कि किसको? सिर्फ पब्लिक कंपनी के मेंबर्स को। भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो हर मेंबर का राइट है ना, तो हर मेंबर को भेजे जाएंगे। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। अच्छा, मेंबर के अलावा भी कुछ लोगों को जाएंगे? हाँ जी, लॉ की तैयारी तो बड़ी अच्छी थी, आ गया क्लास में आने से पहले बड़ी अच्छी थी। जी बताइए, ये मेरा भाई बताएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अल्लाह फाइनेंशियल स्टेट, देखिए असल में प्रैक्टिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपी सेंड की जाती है नोटिस के साथ, एग्रीड, नोटिस के साथ सेंड की जाएगी। और 2 कंसेप्ट है नोटिस के हवाले से हमारे सिलेबस में, 2 बड़े कंसेप्ट। एक यह है कि नोटिस किस किस को सेंड किया जाएगा, और दूसरा कंसेप्ट है नोटिस के साथ कौन कौन सी इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट अटैच की जाएगी, इंक्लूड की जाएगी। मेरा पहला क्वेश्चन है, नहीं, हाँ बता दे, नहीं बता, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई रिवीजन करनी है ना, कोई भी रिवीजन करवा दे हमारी। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था ही नहीं। मेरा क्वेश्चन ये था कि नोटिस के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अटैच किया जाता, नोटिस भेजा किस किस को जाएगा? एक मिनट है, ऑडिटर को भेजा जाएगा, एवरी मेंबर, डायरेक्टर, ऑफिशियल असाइनी और लीगल रिप्रेजेंटेटिव। शाबाश। और उस नोटिस में इंफॉर्मेशन, उस नोटिस के साथ डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सी अटैच होगी और इंफॉर्मेशन कौन कौन सी होगी? ये आपको याद है, इकरा इंडस्ट्रीज वाला क्वेश्चन भी किया था। हाँ जी, और ये आई आपने 2 दफा इस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ है, और ये रिसेंट अटेम्प्ट्स में से। तो उस एजीएम सॉरी जनरल मीटिंग के नोटिस के साथ कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है, डॉक्यूमेंट्स? पहले तो उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगी वो लगेंगी डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, शाबाश, और उसके प्रॉक्सी फॉर्म, उस नोटिस के अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होगी? डेट, प्लेस, टाइम, नेचर ऑफ बिजनेस। अगर स्पेशल बिजनेस है
तो नोटिस में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन इंक्लूड की जाएगी? स्पेशल बिजनेस है, नोटिस में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन इंक्लूड की जाएगी? ड्राफ्ट रेजोल्यूशन और स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग ऑल मटेरियल फैक्ट्स, डायरेक्टर्स इंटरेस्ट, ये इंक्लूड किया जाएगा। और अगर ये तो उस वक्त जब स्पेशल, और अगर लिस्टेड कंपनी है तो इस नोटिस को कहां पे पब्लिश करवाया जाएगा? 1 उर्दू एंड 1 इंग्लिश, डेली न्यूज़पेपर हैविंग नेशन वाइड सर्कुलेशन। भूल गए हैं सारी चीजें आप, कहा था उस दिन? आपने कहा था वो बुक में है कि नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज और रजिस्ट्रार का नाम देखने के लिए उनको फाइल करना है कि नहीं? मुझे नहीं आता। सेंड टू एवरी मेंबर एट लीस्ट 21 डेज बिफोर, 21 डेज बिफोर। अब ये है और क्वेश्चंस हैं, और कंसेप्ट, और क्वेश्चंस का मतलब और कंसेप्ट्स और रिवीजंस मजीद रहे। 16 ABC Limited is a listed company and prepare its annual financial statements every year on 30th June। ठीक है, लिस्टेड कंपनी हर साल 30। It is required to file the quarterly financial statements for the quarter ending 31st December 2021 by 30th January, 31st January, क्वार्टर एंडिंग। हाँ जी, तो 60 डेज के बाद है कि आफ्टर 60 डेज है, विद इन 60 डेज है? विद इन 60 डेज है ना, तो विद इन 60 डेज का 31, 28, ये कब मार्च? 1 मार्च, फर्स्ट, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, क्या इसको एक्सटेंशन मिल सकती है? इसको नहीं मिल सकती। हाँ शाबाश, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक्सटेंशन नहीं मिल सकती सिर्फ एक केस में। फर्स्ट क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक्सटेंशन मिलेगी अगर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक्सटेंशन ली गई हो। और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक्सटेंशन कैसे मिलेगी? 30 डेज के नहीं। अब यहां पे देखिए एग्जामिनर इसको गलत करता है, वो कहता है 30 डेज की एक्सटेंशन कहना गलत है, अप टू 30 डेज। यानी कि रजिस्ट्रार 30 डेज का मतलब है हमेशा 30 डेज की एक्सटेंशन मिलेगी। अप टू 30 डेज का मतलब है रजिस्ट्रार चाहे 7 डेज 21 डेज की एक्सटेंशन भी दे सकता है। ठीक है, तो कौन देगा एक्सटेंशन? गलत। लिस्टेड कंपनी के केस में ये भी गलत। लिस्टेड कंपनी के केस में कमीशन और अनलिस्टेड के केस में रजिस्ट्रार। क्लियर? एक्सटेंशन वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया। एक्सटेंशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फाइलिंग में मिल सकती है ना। अच्छा, एक्सटेंशन किसी और चीज के लिए भी मिल सकती है। एक्सटेंशन किसी और एनुअल रिटर्न के लिए भी एक्सटेंशन मिल सकती है 15 दिन की, वो हमेशा रजिस्ट्रार ही देगा, लिस्टेड कंपनी को देगा। और भी एक्सटेंशन थी कि ऑर्डर कोई कमीशन ना जमा करवाया नल एंड वाइड हो जाएगा, कुछ इस तरह की एक्सटेंशन थी। वो शायद रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास चेंज करने में थी कि 90 डेज में था कुछ। हाँ, 90 डेज वाली कोई बात थी ना। 90 डेज नहीं, उसमें नाम के लिए अप्लाई करता है, नाम की रिजर्वेशन हो जाती है 30 डेज 60 डेज के लिए, 60 डेज के लिए, वो अलग कंसेप्ट है। लेकिन क्या हमने ये स्टडी किया था कि जो कमीशन का ऑर्डर मिलेगा कंपनी को, वो कंपनी ने 30 डेज के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को फाइल करना है, वरना प्रोसेस नल एंड वाइड हो जाएगा। लेकिन अगर 90 डेज गुजर जाए तो इसकी एक्सटेंशन ली जा सकती है कमीशन से। ये हमने पढ़ा नहीं था? अभी जाके देखे, अभी जाके देखे रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास वाले में एक्सटेंशन वाली बात है कि नहीं है? हाँ जी बिल्कुल, एक्सटेंशन दे, एक्सटेंशन वाली बात भूल गए। 7 असल में होता क्या है, मैं ये इसलिए एक्सरसाइज करवा रहा हूँ रिवीजन की। एक तो हमारे पास टाइम खुला है, पूरा महीना पड़ा और एक चैप्टर है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा ये जल्दी खत्म ना हो। जल्दी खत्म, फिर भी खत्म हो ही जाना है, आखिर कितने की कोशिश कर लूंगा मैं। लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि एज स्टूडेंट होता यह है कि जब हम कोई एक चैप्टर कंप्लीट, जब चैप्टर 7 पे पहुंचते हैं ना, तो उस वक्त हमारे जहन में चैप्टर 1 2 3 4 5 के कंसेप्ट नहीं होते, सिर्फ चैप्टर 7 के होते हैं, ताज़ा कंसेप्ट होते हैं। तो जब उसके क्वेश्चन और एमसीक्यूज अटेम्प्ट करते हैं तो हमसे धड़ाधड़ होते रहते हैं। इससे हमें एक फॉल्स परसेप्शन ये मिलता है कि शायद हमारी तैयारी बहुत अच्छी है, क्योंकि चैप्टर 1 में भी इसी तरह हुआ होता है, चैप्टर 2 में भी इसी तरह होता है, चैप्टर 3 में भी इसी तरह होता है। एग्जाम में जाके लेकिन इस तरह नहीं होता। उसकी रीजन क्या है? एग्जाम में सारे चैप्टर इकट्ठे आने हैं,
तो मैं ये चाहता हूं आप ये प्रिपरेशन करते हुए, रिवीजन करते हुए इस चीज की आदत डालें कि जब आप चैप्टर 1 का कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, तो उसके साथ कोई कंसेप्ट ऐसा जो किसी दूसरे चैप्टर में डिस्कस हुआ है उसको भी साथ साथ रिवाइज कर लें। मल्टीपल टॉपिक्स या मल्टीपल चैप्टर्स को एक सिटिंग में प्रैक्टिस करने की, रिवीजन करने की आदत डालें। असल में मैं आपसे ये चाह रहा हूं, ठीक है। ईद के बाद, ईद से पहले भी हो सकती है, ईद से पहले, वरना फिर आपने कहना सर मैंने तो बताया नहीं थी कौन सी ईद के बाद। तो इससे पहले भी है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी, अभी से याद आया, अभी कंसेप्ट बाकी हैं और 2-3। हाँ जी 17, तो 16 का पता चल गया 1 मार्च। 17 वेयर द फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर को डिफाइन कर दें। फाइनेंशियल पढ़ा हुआ हमने, डेफिनेशन भी पढ़ी हमने। फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल डिफाइन कर, पीरियड फॉर विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। आगे भी था वेदर पीरियड ऑफ 12 मंथ और नॉट। इसका मतलब है फाइनेंशियल ईयर 12 महीने से कम का भी हो सकता है, ज्यादा का भी हो सकता है, कम का भी हो सकता है? अच्छा, कम या ज्यादा में से एक केस में रजिस्ट्रार से परमिशन लेनी पड़ती है। ज्यादा के केस में अगर फाइनेंशियल ईयर 12 मंथ से ज्यादा हो तो रजिस्ट्रार से स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है, कम हो उस सूरत में नहीं लेनी, बट ठीक है। अच्छा, फाइनेंशियल ईयर नॉर्मली 12 महीने से कम का कब होता है? इनकॉर्पोरेशन पहली वाली। और ज्यादा का कब होता है? जब वो फाइनेंशियल ईयर चेंज किया जाता है। शाबाश। तो वेयर द फाइनेंशियल ईयर ऑफ ए सब्सिडरी प्रीसीड्स, प्रीसीड का मतलब क्या होता है? कम्स बिफोर, पहले। जब सब्सिडरी का फाइनेंशियल ईयर पहले आ जाए, डे ऑन विच होल्डिंग कंपनीज फाइनेंशियल ईयर एंड, जब सब्सिडरी का फाइनेंशियल ईयर एंड पहले आ जाए होल्डिंग के फाइनेंशियल ईयर से, ये कहना क्या कहना चाह रहा है? जब सब्सिडरी का फाइनेंशियल ईयर होल्डिंग के फाइनेंशियल ईयर एंड से पहले, कितना पहले? बाय मोर देन 90 डेज। Such subsidiary shall make interim closing on the day on which holding company's financial year ends and prepare financial statement for consolidation purpose. ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी फॉर कंसोलिडेशन। कितने दिन? 90 डेज से अगर ज्यादा हो। अच्छा, अगर कम हो तो फिर क्या होता है? फिर सब्सिडियरी होल्डिंग कंपनी कमीशन को अप्लाई करेगी, रिलैक्सेशन दे देगी, यानी जो भी अप्लाई करेगी, कमीशन एक्सटेंड कर देगा, फाइनेंशियल एंड को फैसिलिटेट करेगा। क्लियर? अच्छा, इस जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब्सिडरी बनाएगी कंसोलिडेशन पर्पस के लिए, इसको सब्सिडरी कंपनी का ऑडिटर ऑडिट करेगा कि नहीं? नहीं। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर सब्सिडरी कंपनी लिस्टेड है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट रजिस्ट्रार को, कमीशन को सबमिट करवाई जाएंगी कि नहीं? नहीं, क्योंकि इनका सिर्फ होल्डिंग को, शाबा, इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है, कंसोलिडेशन पर्पस। 90 डेज से अगर एक्सीड कर रहा हो फिर इंटरम क्लोजिंग करना। नहीं, बाद में आ जाए फिर भी अगर आप देखेंगे तो वो पहले ही आ रहा, क्योंकि हमने उसके बैकवर्ड से कैलकुलेशन करनी है ना। ABC Limited is a holding company of XYZ Limited and their financial year do not coincide, मैच नहीं करते। In order to request extension of financial year, the application to the commission may be made by, फाइनेंशियल ईयर की एक्सटेंशन करनी है, एप्लीकेशन किसको भेजें? कौन भेजेगा? ABC Limited, XYZ या दोनों? कोई भी, इधर ABC Limited और XYZ Limited। 18 का करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? सी। अच्छा, ये ABC Limited लिस्टेड है कि अनलिस्टेड? दोनों हो सकती हैं। पब्लिक है कि प्राइवेट? पब्लिक है, शाबाश, ठीक है। अगर ये ABC Limited का ऑथोराइज्ड एंड पेड अप शेयर कैपिटल है 200 मिलियन और ये जनरल पब्लिक को 80 मिलियन मजीद शेयर इशू करना चाहती है, इसे अपने आर्टिकल्स में क्या चेंज करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? मेमोरेंडम में क्या चेंज करना पड़ेगा? ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। और आर्टिकल्स में? आर्टिकल्स में कुछ नहीं करना पड़ेगा। हाँ, वो रिस्ट्रिक्शंस जो होती हैं वो नहीं करने, क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होती है, उसने अपने आर्टिकल्स में चेंज करनी होती है। ये तो पहले ही पब्लिक है, आप ही को पकड़ना था जी। 19 XYZ Limited, इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारी क्या हुई? सी। 19 XYZ Limited फाइनेंशियल ईयर एंडेड ऑन 30 जून 2019 एंड AGM वाज प्लान्ड ऑन 28 अक्टूबर 2019 बट वाज नॉट हेल्ड। अच्छा, 30 जून को ईयर एंड है और 28 अक्टूबर को AGM,
क्या 28 अक्टूबर को एजीएम जो कंडक्ट करवा सकते हैं? ये वायलेशन तो नहीं हो जाएगी? हाँ, करवा सकते। 120 28 अक्टूबर ही बनता मेरा ख्याल, बट वाज नॉट हेल्ड। पर्टिकुलर्स ऑफ एनुअल रिटर्न मस्ट बी प्रिपेयर्ड ऑन एजीएम, नहीं तो ईयर एंड भी होना चाहिए, ठीक है, ईयर एंड 31 दिसंबर कब? 2019, एंड मस्ट बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज, तो बाय 30 जनवरी 2020। क्लियर? डी ऑप्शन करेक्ट इसमें। 20 XYZ प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड डेफिनेशन। ये भाईजान, हाँ जी आप बताइए प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन। नहीं अभी चल भाई, प्राइवेट कंपनी को डिफाइन कर दीजिए, विच इज नॉट ए पब्लिक कंपनी। अच्छा, हालांकि पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन में लिखा हुआ है, प्राइवेट कंपनी तो लाने सीधी सीधी डिफाइन किया है। प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन भूल गए ना? भूल गए, मैं कहा था भूल जाएंगे आप, नहीं माने उस दिन। प्राइवेट पहले चैप्टर की डेफिनेशन नहीं याद। भाई घर में क्या क्या है, मैं सीए करने जा रहा हूँ, सीए करना है, इधर आके मैसेज कर। अच्छा मैसेज बकरों का रेट चेक कर रहा है। हाँ भाई शरीफ आदमी है ये, मेरी इज्जत रखेगा, शाबाश। प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन, हाँ, which limits the maximum number of members to 50, which by its articles limits the number of members to 50, restricts the right to transfer its shares to general public, to transfer its shares, और prohibits invitation to general public to subscribe for shares। शाबाश, बिल्कुल, ये ऐसी ही प्राइवेट कंपनी की बात कर रहा है, ऐसी ही जैसी आपने बताया। XYZ प्राइवेट लिमिटेड हैज पेड अप कैपिटल ऑफ रुपीज 2 मिलियन ओनली, पेड अप कैपिटल है 2 मिलियन, इसको ऑथोराइज्ड कैपिटल है 5 मिलियन, पेड अप 2 मिलियन, मजीद 1 मिलियन इशू करना है। क्या प्रोसेस क्या होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल होगी, बिल्कुल ठीक ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इफ देयर इज नो चेंज इन पर्टिकुलर्स ऑफ एनुअल रिटर्न लास्ट फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार। कहता है मैं तो एनुअल रिटर्न में से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताओ जब चेंज फॉर्म सी जमा करवाएगी, हाँ फॉर्म सी जमा करवाएगी, हाँ एक्सेप्शन है, तो इसने फॉर्म सी भी सबमिट नहीं कर। एक्सेप्शन थी सिंगल मेंबर कंपनी के लिए, और ऐसी प्राइवेट कंपनी इसका पेड अप कैपिटल अप टू 3 मिलियन है, तो चूंकि और इसके पर्टिकुलर में चेंज नहीं है, ए और बी तो इसने सबमिट करवाना ही नहीं है क्योंकि चेंज ही नहीं है। फॉर्म सी भी नहीं सबमिट करवाना, क्यों? एक्सेप्शन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन, इट शुड फाइल एनुअल, इट नीड नॉट फाइल एनुअल रिटर्न ऑन एनी अदर फॉर्म, सी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा मुझे याद आया, यहाँ पे वो फॉर्म ए, फॉर्म बी, फॉर्म सी की बात करता है। हमारे सिलेबस में कहीं पे उसने टेबल ए देखा है? सोच हमारी मिलना शुरू हो गई है ना, आप भी ऐसे सोचना शुरू हो गया ना जैसे मैं सोचना हूँ। टेबल ए, टेबल बी, टेबल सी। ये टेबल ए में क्या डिस्कस हुआ था? आर्टिकल्स किस कंपनी का, किस कंपनी के आर्टिकल? लिमिट लिस्टेड के नहीं है, लिमिटेड बाय शेयर। और टेबल बी में क्या हुआ? मेमोरेंडम कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, और सी में अच्छा एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट का कौन सा टेबल? टेबल है, शाबाश, चलें ठीक है ठीक है। चलिए ये हमारे हो गए एमसीक्यूज। अब हम चलते हैं अपने लेक्चर में। ये तो भी उस दिन वाला जो 10 मिनट आपने कहा था नहीं सर, ये तो उस दिन वाला भी हुआ है, आज का लेक्चर तो भी रहता है। अच्छा ठीक है, नहीं ठीक, कोई बात नहीं। अच्छा चलिए ठीक है, बट ठीक है, हाँ जी चलिए बाकी कल करेंगे, ठीक है। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।